नमस्कार, टाइम्स नाउ भारत देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं श्वेता भट्टाचार्य। प्राइम एट 4 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज प्राइम एट 4 में आपको दिखाएंगे मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ तक क्यों गरजा है बुलडोजर। साथ ही दिखाएंगे अवैध मदरसों पर कहां हुआ एक्शन, कितने मदरसों पर लटका है ताला। नए कानून पर सियासी घमासान क्यों भड़के भाईजान, सीएम योगी ने क्या दिया है बड़ा बयान, ये भी आपको सुनवाएंगे। साथ ही यूक्रेन में क्यों हाहाकार मचा है, रूस ने अब कहां किया है बड़ा प्रहार, ये खबर भी डिटेल में आपको दिखाएंगे। शुरुआत करते हैं। बाद डराने वाला खुलासा हुआ है। हिंदुओं के पीने के पानी में जहर मिलाने का आरोप लगा है। बीजेपी ने पीड़ित हिंदुओं का वीडियो शेयर किया है। पानी की टंकी में जहर मिलाया गया है, ये पीड़ित हिंदू बता रहे हैं। ট্যাঙ্কের জলে বিষ আজকে দিয়েছে বুঝতে পেরেছি। मुर्शिदाबाद की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। ये पीड़ित हिंदू परिवार है जो बता रहे हैं कि वहां मौजूद पानी की टंकी में जो है जहर मिलाया गया है। अच्छी बात ये रही कि किसी ने उस टंकी का पानी नहीं पिया, लेकिन फिलहाल ये पीड़ित परिवार आरोप लगा रहे हैं कि उन्हें जान से मारने की कोशिश की गई है। मालदा के राहत शिविर में लोग पहुंचे हैं। 120 परिवार ने यहाँ पर देखिए आश्रय ले रखा है। बीजेपी ने वीडियो जारी कर पानी में जहर मिलाने वाली बात कही है। उस बात की हमने पड़ताल की तो हैरान रह गए, क्योंकि बात सच निकली है। बंगाल हिंसा को लेकर नवभारत पर बहुत बड़ा खुलासा। मुर्शिदाबाद के हिंसा पीड़ित ने बयान दिया है, खुलासा किया है। उपद्रवियों ने महिलाओं की इज्जत लूटने की कोशिश भी की। इलाके में पानी की टंकी में जहर मिलाया गया, ये हिंसा पीड़ित बता रहे हैं। जो था सब तो हमको लूट लिया। तो हमको बोल रहे हैं जे कि तुम्हारा इज्जत दो, हम तुम्हारा पति को भिक्षा देंगे, जान भिक्षा देंगे, ऐसा बोल रहे हैं हमको। खाने के पानी जो है, पानी इज्जत लूटने की भी बात कर रहे हैं। हाँ, गले में जो है उसको हसुआ बोलते हैं, वो हमको गले में धर कर बोलते हैं जो तुम्हारा इज्जत दो। तो हम बोल रहे हैं जो करना है करो, किंतु हमको जान भिक्षा दो। पैर पकड़ते हैं हम उनको, तो भी हमारा बात नहीं सुनते हैं। घर को जला दिया, घर को लूट लिया, जो पैसा था टाका जात हुआ। गरीब है, हम खाते हैं, मजदूर है, गरीब परिवार से है। 2 बीड़ी बांधते हैं मुर्शिदाबाद में, जो बीड़ी का है बीड़ी बांध कर हम जो चलाते हैं परिवार को, गरीब शरीफ हम। तो अब हमारा सब जो लूट लिया, पानी जान, हमारा जान भी वो मांगते हैं कि जान दे दो। आपका क्या पूरा परिवार के साथ आप इस राहत शिविर? हाँ, पूरा परिवार के साथ राहत शिविर है। सब वहाँ पर पानी के जो टंकी है तो उसमें विष मिला दिया, उसमें भी जहर डाल दिया। तो ये लोग जिन्होंने जो मुस्लिम है वहाँ का काउंसिलर है। ये क्या वहीं के लोग? हाँ, वही के लोग है, बाहर से आए कि कौन जगह। जहां अवैध निर्माण पर बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। कई दुकानों को ध्वस्त किया गया है। जगदीश स्वामी मंदिर के रास्ते पर अवैध निर्माण किया गया था। जगदीश स्वामी मंदिर के रास्ते पर बनाए गए अवैध निर्माण पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। गांधी चौक के पास बनी अवैध दुकानों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। के दुर्ग में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। अतिक्रमण के दुर्ग में एक बार फिर से बुलडोजर गरजा है। अतिक्रमण के खिलाफ नगर निगम ने बड़ी कार्रवाई की है। बुलडोजर से अवैध निर्माणों को ढहाया गया है। अब तक 52 अवैध निर्माणों के खिलाफ एक्शन देखने को मिला है। प्रशासन की इस कार्रवाई से लोगों में गुस्सा भी है। लोगों का आरोप है कि बिना बताए प्रशासन ने अचानक बुलडोजर चला दिया। मुसलमानों से प्रॉपर्टी छीनने के लिए यह कानून लाया गया है। वक्फ कानून को लेकर असदुद्दीन ओवैसी ने तमाम बातें कही हैं। संभल ज्ञानवापी की मस्जिदें बोर्ड की नहीं रहेंगी। असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि सरकार जो वक्फ कानून लेकर आई है वो न सिर्फ मुसलमानों के हितों के खिलाफ है बल्कि पूरी तरह से असंवैधानिक भी है। और क्या कुछ कहा है असदुद्दीन ओवैसी ने, सुनवाते हैं आपको। कि संभल की मस्जिद अब वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं रहेगी।
मैं डायरेक्ट चैलेंज कर रहा हूं भारत के प्रधानमंत्री को कि आप, मेरा सवाल आपसे है, आप जब अमेंडमेंट ये ला चुके हैं, कानून बना चुके, तो क्या संभल की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी रहेगी? क्या ज्ञानवापी की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? क्या मथुरा की मस्जिद वक्फ की प्रॉपर्टी कहलाएगी? तो ये सब इसलिए लाया जा रहा है ताकि मुसलमानों के रिलीजियस प्रॉपर्टीज को और उस धर्म के जो प्रॉपर्टीज है उसको उनसे छीन लिया जाए। ममता सरकार पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने निशाना साधा है। बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है। योगी आदित्यनाथ ने कहा है बंगाल में हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई है, घरों से खींचकर लोगों की हत्या की जा रही है। मुर्शिदाबाद में 3 हिंदुओं को मारा गया है। ये वही राज्य है और ये देश वही देश है जिस देश में वक्फ के नाम पर लाखों एकड़ लैंड कब्जे की गई है और उनके पास कोई कागज नहीं, कोई राजस्व रिकॉर्ड नहीं, और राजस्व रिकॉर्ड नहीं तो सभी को वापस लेने की कार्रवाई जब इस संशोधन विधेयक संसद में पारित हुआ है और अब इस पर कार्रवाई हो रही है तो इसके लिए हिंसा भड़काई जा रही है। हिंसा में आपने देखा होगा कब पश्चिमी बंगाल में मुर्शिदाबाद 3 हिंदुओं की निर्मम हत्या हुई। और प्राइम महीने से ट्रेनों को चलाए जाने की तैयारी की जा रही है। 19 अप्रैल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कटरा से चिनाब ब्रिज और अंजी ब्रिज का उद्घाटन करने वाले हैं। इस दौरान पीएम मोदी 2 वंदे भारत ट्रेन को भी हरी झंडी दिखाएंगे। दुनिया में सबसे ऊंचा ब्रिज चिनाब ब्रिज बनकर तैयार हो गया है और जल्द ही इसका इनॉग्रेशन होने वाला है। इस पर ज्यादा बातचीत करने के लिए रेलवे स्पोक्स पर्सन दिलीप कुमार जी हमारे साथ हैं। बहुत सालों से लोगों का इंतजार था जो अब पूरा होने जा रहा है, कैसे देख रहे हैं इसको? बिल्कुल, पूरे देशवासियों को इंतजार था कि कश्मीर तक सीधी ट्रेन चले और ये पूरा जो 272 किलोमीटर का हमारा रेल मार्ग है यूएसबीआर प्रोजेक्ट के तहत ये बनकर के तैयार हो गया है और इसका फायदा पूरे देशवासियों को होगा। यह अपने आप में एक काफी चैलेंजिंग प्रोजेक्ट है। दिल्ली में यमुना सफाई मिशन है या सिर्फ राजनीति? नव भारत के संवाददाता पुलकित नागर और रविकांत राय इस सीधे सवाल का सच्चा जवाब जानने के लिए दिल्ली के यमुना किनारे पहुंचे। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की यमुना की ये रियल रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए जरा। एक शुरुआत हुई तो है, कार्यक्रम तय तो किए गए हैं, सिस्टम कुछ करता हुआ दिख तो रहा है, लेकिन सवाल जस का तस है कि क्या अब की बार दिल्ली की यमुना साफ होंगी? यमुना को मृत्यु के देवता यम की जुड़वा बहन माना जाता है और यही वजह है कि कार्तिक माह में स्नान करने से अकाल मृत्यु से छुट्टी मिलती है, यानी कि अकाल मृत्यु का भय खत्म हो जाता है। शास्त्रों में यमुना को मां का दर्जा है और ये आईटीओ का यमुना घाट है और यहाँ की अगर आप तस्वीरें देखें तो आपके दिल में दर्द होगा। हर रोज यमुना कराहती है, हर रोज यमुना दर्द में होती है क्योंकि वो अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रही है। दिल्ली में यमुना की सफाई की इच्छा शक्ति का आकलन करना हो तो सरकार और समाज दोनों के व्यवहार पर बात करनी होगी। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम आज दिल्ली की यमुना के किनारों पर पहुंची तो हमें नाला बन चुकी यमुना के घाट ऐसे दिखे। न मैनेजमेंट सरकार का, न जागरूकता समाज की। सरकार बदल चुकी है, सरकार दावा कर रही है कि वो यमुना को साफ कर देगी, लेकिन नवरात्र का त्योहार अभी बीता है और आईटीओ के घाट की ये स्थिति देखिए जो आपको बताती है कि लोगों के व्यवहार में और सरकार की जागरूकता में कोई ज्यादा अंतर अभी तक नहीं आया है। रवि, ये तस्वीर देख के ऐसा लग रहा है जैसे आपने अपने मंदिर का कूड़ा उठाया और यमुना माँ पर
ये कूड़ा रखकर चले गए या डालकर चले गए। हाँ, यहाँ आपको दुर्गा माँ की तस्वीरें नजर आएंगी, यहाँ आपको नारियल नजर आएगा, चुन्नी नजर आएगी, जो चुन्नी माँ पर उड़ाई जाती है, पॉलिथीन नजर आएगी और साथ ही प्रसाद की थैलियां नजर आएंगी। जो लोग आपको कैमरे पे देख रहे हैं इस समय, उनके सामने आप ये यमुना में डालेंगी या वापस लेके जाएंगी? नहीं डाल ये अच्छी बात है। क्यों डालूंगी? अगर आप यकीन मानिए, जब से हम आए तो यहाँ 10 से 20 लोग अपना इसी तरीके से वो कूड़ा जो घर से लेके आते हैं, ये कूड़ा नहीं, हालांकि ये माता रानी का है और मैंने पूछा भी उनसे तो कहने लगे हाँ अच्छा ये माता रानी का, लेकिन आप इसे ऐसे डाल के चली जाती हैं जैसे ये कूड़ा हो, इसलिए मैंने कूड़ा शब्द का इस्तेमाल किया। कूड़ा नहीं कह सकते। तो फिर आपको इसे नहीं डालना चाहिए जब आप इतनी आस्था रखती हैं। माँ का आशीर्वाद है, ये गंगा जी में विसर्जन ही किया जाता है। ये आज से हमारी पद्धति नहीं है। लेकिन कोर्ट ने रोक लगा रखी है यमुना में इस तरीके से डालने। यमुना की स्थिति आप देखिए, लेकिन ये इस चीज को नहीं बचा पाएंगे। ये एक कचरा है, वो कचरा की बात अलग है, लेकिन ये जो चीज खेतड़ी है, हम खेतड़ी बोलते हैं, माता की रानी की श्रद्धा होती है, हम समझ सकते हैं, है ना? लेकिन देखिए खेतड़ी जो आप कह रही हैं, यहाँ पे आइए, यहाँ पे आइए, देखिए ये क्या है? ये भी वही है। कैसे डाल के गए? मतलब एक जगह आपको ये उस पे ऐतराज है कि इसे कूड़ा शब्द ना बोला जाए, और दूसरी तरफ ये तस्वीर क्या है? ये कूड़े की तस्वीर नहीं है क्या? इस तरीके से डालना, क्या कहेंगे इस तस्वीर को आप? अच्छा, इसे क्या कहेंगे? कूड़ा कहेंगे या आस्था कहेंगे? देखो सुनो, जो झाड़ू सफाई करती है ना, वही जूड़ा अगर वो खुल जाए तो कचरा ही बन जाती है। वो कहने का मतलब ये है ना। तो अगर इस तरीके से डाला तो कचरा ही कहेंगे आप। कचरा ही कहेंगे। लेकिन कचरा शब्द अच्छा नहीं लगता। हाँ, तो अब आप इसे कचरा नहीं बनाएंगी, इसे आस्था का विषय मानते हुए वापस चली जाएंगी। हाँ, कोई नहीं डालूंगी। ये आपको नहीं लगता कि यमुना माँ का अपमान है? आप इस तरीके से उनके किनारे या उनमें डाल के जा रहे हैं। क्या आस्था क्या है ऐसे डालने के लिए? नहीं, आस्था तो है सर, लेकिन इसमें क्या आस्था है? ये आप देख नहीं रहे क्या हो रहा है? ये तो फिर सबको करना चाहिए ना। तो आज सब में आप नहीं आते हैं? हम भी आते हैं उसमें। तो शुरुआत कहाँ से हुई? शुरुआत तो अपने से ही करनी पड़ेगी। तो फिर ये क्या कर रहे हैं आप? ये इसका सरकार को भी कुछ ना कुछ करना चाहिए। जैसे जगह है जहाँ पे, हाँ, या उधर जगह पड़ी है, यहाँ कोई गड्ढा खोद दो, हाँ, लोग आते हैं, उनको सामान रखने के लिए जगह दे दो या ढक दो उसको बाद में। नहीं, ये जो आइडिया आपने बताया है, ये तो सरकार करेगी अपने आप, अपने लेवल पे कर ही रही। ये आप क्या कर रहे हैं? क्षमा मांगेंगे इसके लिए यमुना माँ से? क्षमा तो मांगेंगे ही, लेकिन ये सब बहुत कुछ गंदा तो हो ही रहा है सर। बहुत तो सब गंदा करेंगे तो आप भी गंदा करेंगे? नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी होगी, क्योंकि यमुना को अगर साफ करना है बिल्कुल सही कह रहे सर आप। ये हमारी है कि हम नहीं करेंगे। अब देखो, हम हमारी पन्नियां है तो हमने तो नहीं डाली ना, हमने सिर्फ मिट्टी यूज करी है, क्योंकि मिट्टी तो मेल्ट हो जाएगी ना। चलिए, आप भी लोगों को जागरूक कीजिए कि ना करें, करना चाहिए, नहीं डालना चाहिए बिल्कुल भी। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम को यमुना के किनारों को कूड़ा स्थल बनने से बचाने का जो सरकारी इंतजाम दिखा, वो भी किसी मजाक से कम नहीं। तमाम लोग अपने घर से जो चीजें लेकर आते हैं, उन्हें डालने के लिए छोटा सा ड्रम लगाया गया है, और यही वजह है कि ज्यादातर लोग यमुना के किनारे मंदिर से जुड़ी हुई चीजें डालकर चले जाते हैं। हालांकि सफाई के लिए भी देखिए किस तरीके से उन्हें बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन ड्रम का साइज देखिए। अगर ये ड्रम बड़े बड़े होते तो कम से कम लोग यहाँ पर इन चीज़ों को डाल देते, और ये भरे हुए भी आपको नजर आ रहे हैं, तो यमुना में डालने की जरूरत नहीं। दिल्ली में 27 साल बाद सत्ता में आई बीजेपी का एक वादा यमुना सफाई का है। पहले बड़े बदलाव के तौर पर दिल्ली में यमुना के वासुदेव घाट पर मार्च 2024 से शुरू हुई यमुना आरती का स्वरूप भव्य हुआ है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और उनकी सरकार के चेहरे इस यमुना आरती में शामिल हो चुके हैं। लेकिन दिल्ली में यमुना की सफाई का मतलब सिर्फ एक विशेष घाट का रखरखाव भर नहीं है, बल्कि यमुना के अस्तित्व को बचाए रखने के लिए एक ओवरऑल एक्शन की जरूरत है। क्या उस दिशा में कोई शुरुआत हो सकेगी? दिल्ली में सरकारें आई गईं, लेकिन यमुना की स्थिति जस की तस बनी रही। यमुना दिन प्रतिदिन प्रदूषित होती गई। कई कमेटियां बनाई गईं, उनकी रिपोर्ट आई, लेकिन यमुना के हालात में कोई सुधार नहीं आया। मेरा पहला सवाल आपसे ये कि आप सालों से यमुना पर काम कर रहे हैं, 5 बड़े कारण जिनकी वजह से यमुना साफ नहीं हो पाई। रवि, देखो, सबसे मुख्य कारण ये है कि यमुना है नहीं हमारे पास। अभी दिल्ली में घुसने के बाद, वजीराबाद बराज के बाद यमुना नहीं है हमारे पास। अच्छा, आप इससे नदी ही नहीं मानते? ये नदी नहीं है, क्योंकि नदी का पानी नहीं है इसमें हमारे दिल्ली के नालों का पानी, हमारा मलमूत्र है। तो हम कह नहीं सकते कि यमुना साफ नहीं हो, क्योंकि यमुना तो साफ थी, हमने उसको हटा दिया और नाले डाल दिए हैं। तो इससे पूरा मोटा मोटा संदेश बहुत क्लियर है कि यमुना हमने छोड़ी नहीं। अब हम इस नाले को साफ करने की बात कर रहे हैं, तो नाला साफ कैसे होगा?
नाला जहाँ से नाले गिर रहे हैं वहाँ से नाले ना गिरने दो, और यमुना की जो माटी है, यमुना की जो चैनल है, इसमें सिर्फ साफ पानी जो पीछे से आता है उसको प्रवाहित होने दो। बीते 10 अप्रैल को दिल्ली के एलजी विनय सक्सेना, मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और वरिष्ठ मंत्री परवेश वर्मा यमुना से मिलने वाले दिल्ली के सभी बड़े नालों के निरीक्षण के लिए निकले थे। इससे पहले मार्च में दिल्ली सरकार के बजट में 500 करोड़ रुपए सीवेज प्लांट को बनाने के लिए आवंटित हुए थे। 2025-26 में इस बजट से 40 सीवेज प्लांट बनाए जाने हैं। सीवेज प्लांट्स की ये पहल सही तो है, मगर क्या पर्याप्त है? एसटीपी जो बनाए गए थे वो उनकी संख्या क्या पिछले कुछ सालों में बढ़ी, और जो इंडस्ट्रियल वेस्ट है उसके लिए एसटीपी बनाए काम कर पा रहे हैं, या उनके लिए बनाने की कोई प्लानिंग? देखिए, एसटीपी तो ये बढ़ा रहे हैं, लेकिन दिक्कत ये है कि जिस स्पीड से एसटीपी बढ़ा रहे हैं, शहर का विस्तार उससे कहीं ज़्यादा स्पीड से हो रहा है। 1993 में यमुना एक्शन प्लान शुरू हुई, तब भी यमुना की हालत ये थी, आज भी यही है, कोई फ़र्क नहीं है। क्यों? क्योंकि शहर का विस्तार बहुत स्पीड से बढ़ रहा है। जो सीवेज जनरेशन है, सीवेज का जो उत्पाद है वो बहुत ज़्यादा है जितना कि हमारा एसटीपी लगाने का, एसटीपी बनाने की गति है। दिल्ली में यमुना को सबसे ज्यादा बीमार उसमें गिरने वाले गंदे नाले करते हैं, लेकिन रोग की वजह सिर्फ एक नहीं। यमुना सफाई के प्रयासों में बहुत कम ऐसे मौके आए हैं जब मृत पाए हो रही यमुना के मूल में जाकर सोचा और एक्ट किया गया हो। 2007 में एक यमुना सत्याग्रह आंदोलन शुरू हुआ था। कुछ किसान थे, साइंटिस्ट थे उसमें, और स्टूडेंट्स भी थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। और जो साइंटिस्ट की टीम जो बनी थी वो लेफ्टिनेंट गवर्नर तेजेंद्र खन्ना के पास गई थी। उस दौरान एलजी वही थे। तो बड़ी खुशी की बात है कि उन्होंने जब मेरिट देखी आर्गूमेंट्स में कि यमुना का फ्लड प्लेन है वो इतना वाइटल है यमुना के रिवाइवल के लिए, क्योंकि ये बहुत स्पीड से रिचार्ज करता है पानी, और लीन सीजन में पानी को रिलीज करता है नदी के अंदर। तो पूरी यमुना मानसून रिवर सारी फ्लड प्लेन पर बहुत आधारित है। ये सब बातें एलजी साहब ने रियलाइज़ की, और 2008 सितंबर में उन्होंने यमुना फ्लड प्लेन की कंस्ट्रक्शन में मोरेटोरियम डिक्लेयर कर दिया कि आगे इस पर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होगी। इट इज़ टू बी ओनली केप्ट फॉर वाटर रिचार्ज एंड बायोडाइवर्सिटी। ये जोन ओ के अंदर इनकॉर्पोरेट हो गया। तो ये बहुत बड़ी बात है कि एक कंजर्वेशन स्टेटस, प्रोटेक्शन स्टेटस दे दिया गया फ्लड प्लेन को। ये देश में पहली बार हुआ है। दिल्ली में यमुना सफाई की पड़ताल करने निकली रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम को बड़े दावों, बड़े प्रयासों और बड़े कार्यक्रमों की मुनादियों के बीच एक सुखद गिलहरी प्रयास दिखा। फ्रेंड्स ऑफ यमुना, ये तस्वीर आपको थोड़ा सा खुश करेगी। तो सुबह सुबह आप आ जाते हैं? मैं सुबह 7 बजे आ जाता हूँ, और सवेरे मैं पक्षियों को दाना डालता हूँ। और क्योंकि नदी के किनारे जंगल होना चाहिए, जंगल में पक्षी होना चाहिए, क्योंकि मेरा एक मकसद है कि भोजन हवा में हो। अगर हवा में भोजन होगा तो कचरा कम से कम होगा। और आज सबसे बड़ी जो दिल्ली की दिक्कत है, हवा में जहर है। हवा में जहर है। आप कितने सालों से हर रोज आते हैं यहाँ? मैं यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ। और ये यमुना की सफाई करते हैं? हाँ, जो मेरे से होता है मैं 11 बजे तक लगता हूँ, फिर थक जाता हूँ, फिर रोटी पानी खा के फिर दोबारा आ जाता हूँ। एक सवाल का जवाब दीजिए। आप तो 20 साल से आ रहे हैं, आपने 20 साल पहले यमुना देखी थी और 20 साल बाद आप देख रहे हो, ऐसी ही थी या और ज्यादा गंदी हो? बदली की नहीं? देखो जी, ऐसा है, तस्वीर खराब होती गई दिन प्रतिदिन, दिन पर दिन। और इसके लिए जिम्मेदार किसको मानते हैं आप? ये लोगों को मानते हैं, क्योंकि यमुना ना तो पैसे से गंदी हुई, ना पैसे से साफ हुई। इस जैसे निजी प्रयासों के आगे यमुना सफाई का संस्थागत उपाय कितना कारगर है, इसे समझने रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम ने वजीराबाद के ट्रीटमेंट प्लांट का दौरा किया। यहाँ आपको पानी में बहुत सारे काले काले रंग के गंदगी के, या फिर आप कहेंगे कि गंदा पानी नजर आएगा, लेकिन जो वाटर बॉडी का पानी है उसमें आपको ऐसा कुछ नजर नहीं आएगा। वो काफी हद तक साफ नजर आएगा। और इसी साफ पानी को रवि वापस यमुना में डाला जाता है। ये तस्वीर तो अच्छी लग रही है कि पानी साफ हो रहा है, लेकिन अगर इस तरीके की वाटर बॉडी और इस तरीके के प्रोजेक्ट छोटे छोटे बनाए जाएंगे तो यमुना को साफ होने में सालों लग जाए, मतलब ना जाने कितने साल लग जाएंगे। बिल्कुल, क्योंकि बहुत छोटा प्रोजेक्ट है, और कितना पानी आप इस तरीके से ट्रीट करके यमुना और वो भी नेचुरल है। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम उस सच को भी देखने गई कि कैसे दिल्ली में यमुना आते ही उसमें नालों से गंदगी मिला दी जाती है। पानी की गंदगी देख लीजिए, यहाँ पे कचरा देख लीजिए। इस मशीन से कचरा साफ हो सकता है, तो कचरा तो तुम साफ नहीं कर पा रहे, पानी कैसे ट्रीट करोगे? तो बेसिकली भारतीय जनता पार्टी
फिर से लोगों को गुमराह करके वोट तो कर ले ली, लेकिन 93 का वादा अब पूरा नहीं होने वाला। देखिए, लेकिन आप कहेंगे कि आपने कुछ नहीं किया। हाँ। हमने अब आप और थोड़ी स्टडी आप करेंगे तो 2015 से दिल्ली में अनऑथराइज्ड कॉलोनी में, चूंकि यहाँ इंडस्ट्री नहीं है, तो यहाँ पे जो अनऑथराइज्ड कॉलोनी के जो सीवरेज हैं वो आकर के यमुना में गिरता है, जिससे यमुना में गंदगी फैलती है। हमने लगभग 80% अनऑथराइज्ड कॉलोनी में हमने सीवरेज की व्यवस्था कर दी। हमने रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर के कैमरे में एक बार रिकॉर्ड हुई उस सच्चाई से कोई अनजान नहीं, खासकर सत्ता में रह चुके लोग तो बिल्कुल भी नहीं। फिर क्या वजह है कि यमुना सफाई पर लाख वादे किए गए लेकिन पूरा एक न हुआ? दिल्ली की जहां तक बात है कि दिल्ली, मैंने पहले बताया कि दिल्ली पे जितने भी हमारे सीवरेज यमुना में गिर रहे हैं, पहले सीवरेज की व्यवस्था हो, उस सीवरेज को ट्रीटमेंट हो, और उस ट्रीटमेंट करके वो ट्रीटमेंट वाटर पानी यमुना में आना चाहिए। हरियाणा की जिम्मेदारी थी कि सर्टेन वाटर यमुना में मेंटेन होना चाहिए, वाटर फ्लो मेंटेन होना चाहिए। जो वाटर फ्लो आप देखिए वजीराबाद आते आते ही खत्म हो जाता है, पानी तो छोड़िए मेंटेन नहीं हो पा रहा है। तो अगर ये मेंटेन नहीं होगा तो फिर वो जो कचरा गिरता है वो जाके रुक जाएगा तो यमुना गंदी रहेगी। आम आदमी पार्टी अभी से दावे करने लगी है कि यमुना सफाई का बीजेपी का दावा सिर्फ सब्ज़बाग है। इसलिए बीजेपी की तैयारी परखने निकली रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम ने दिल्ली बीजेपी के विधायक और वरिष्ठ नेता अभय वर्मा से भी मुलाकात की। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम को ये भरोसा दिया गया कि अब की बार मोदी की गारंटी है तो यमुना साफ होकर ही रहेगी। अगर इस साल जैसे कोर्ट की पेचीदगियां हैं वो देखते हैं उसको कैसे हम लोग सॉर्ट आउट कर पाएंगे, लेकिन हमारा जो यमुना सफाई, माँ यमुना पवित्र हो, माँ यमुना अविरल हो, उसके पीछे ध्येय ही यही है कि हमारे समाज के लोग छठ पूजा यमुना के किनारे कर सकें। यमुना की गंदगी छठ पर्व के समय सबसे ज्यादा परेशान करती है। झाग वाली यमुना में छठ व्रतियों की तस्वीर सबकी आंखों में गड़ती हैं। रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर की टीम ने उस साइट का भी मुआयना किया जहां से ये झाग निकलना शुरू होता है। यहाँ आपको झाग दिखाई दे रहा है और यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर सारा पानी काला है, ब्लैक पूरी तरीके से, यानी प्रदूषण का जो लेवल हमने वजीराबाद में देखा, अब हम रिपोर्टर वर्सेस रिपोर्टर में ओखला बराज के पास हैं। यहाँ भी तस्वीर जो है इसी तरीके से दिखाई दे रही है। और यहाँ पर देखिए पुलकित, आप रुमाल क्यों लगा रहे हैं, दुर्गंध आ रही है क्या? यहाँ पे हमें खड़े हुए मुश्किल से 1 मिनट हुआ है और सच्चाई ये है कि यहाँ सांस ले पाना भी मुश्किल है, इतनी ज़्यादा दुर्गंध बदबू आ रही है इस पानी के अंदर से। और ये उसी यमुना का पानी है जिसको लेकर राजनीति खूब होती है, लेकिन सरकारें बदलती हैं। 1993 से लेकर अब तक सिर्फ सरकारें बदल रही हैं, प्लान बदल रहा है और सोच बदल रही है कि हम इसे इस तरीके से ठीक करेंगे, लेकिन वो ठीक होता हुआ नजर नहीं आ रहा। इन हालातों से साफ है कि दिल्ली में यमुना की सफाई भागीरथ प्रयासों से ही संभव है। यमुना की सफाई अगर संभव हो सकी तो ये नरेंद्र मोदी के बड़े कामों में से एक माना जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टाइम्स नाउ, नव भारत। वक्फ कानून को लेकर